मैं अक्षय नारायण पारी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि भारतीय समाज जिसका प्रश्न पत्र सेकंड है, इसके अंतर्गत हम लोग कर्म की व्याख्या करेंगे। और इसके पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने कर्म के सिद्धांत पर बात की थी कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, भारतीय संस्कृति में कर्म का क्या महत्व है, और वास्तव में शाब्दिक अर्थ में और व्यवहारिक रूप में और सैद्धांतिक रूप में, तीनों ही रूप में कर्म को हम कैसे समझ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग कर्म का महत्व और कर्म के जो दोष हैं, या ये कहें कि कर्म के लाभ और हानियाँ, या कर्म सिद्धांत के दोष और जो लाभ हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि कर्म का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो कर्म का सिद्धांत है वो व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में दोनों ही तरह से अत्यंत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इससे व्यक्ति जो असत्य का मार्ग है उसको त्याग कर सत्य की मार्ग की ओर मुड़ता है। या ये कहें कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जब ये चीज़ होती है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे उसी के अनुसार फल मिलेगा, या व्यक्ति इस जन्म में जो कर्म करेगा उसी के अनुसार अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। साथ ही वर्तमान में व्यक्ति को जो जैसा कर्म वो कर रहा है वो उसके पिछले जन्म का या पिछले जन्मों का परिणाम है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति ये सोचेगा कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको उसका परिणाम वैसा ही भुगतना पड़ेगा, तो व्यक्ति स्वतः ही जो असत्य का मार्ग है उसको त्याग कर सत्य के मार्ग की ओर, या अनैतिकता का मार्ग त्याग कर नैतिकता के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो सभी धर्मों में, जैसा कि हमने देखा था, जैन, बौद्ध या वेदों की बात करें, उपनिषद, पुराण, सभी में कर्म को समान रूप से महत्व दिया गया है। सॉरी। और जो बौद्ध और जैन धर्म जो कि हिंदू धर्म की या वैदिक धर्म की आलोचना करते हैं, वे भी इसे स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि व्यक्ति का जो वर्तमान है वो उसके पूर्व जन्मों का, पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। अर्थात अच्छा बुरा जैसा भी उसके साथ वर्तमान में घटित होता है वो उसके पूर्व के जन्मों के परिणाम होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम जो कर्म सिद्धांत का महत्व है, वो पहला महत्व है मानसिक संतोष प्रदान करना। जो कर्म में विश्वास करता है जब व्यक्ति, तो कर्म के विश्वास के कारण ही जो व्यक्ति को सुख और दुख, अपनी सफलता और असफलता, सभी स्थितियों में वह संतुष्ट रहने का प्रयत्न करता है। क्यों करता है? उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उसे यह पता होता है कि वर्तमान में उसे जो परिणाम या उसे जैसे कर्म भोगने पड़ रहे हैं, जैसा उसे वर्तमान मिला है, वो उसके पूर्व के जन्मों का परिणाम है, अर्थात उसी के कर्मों का परिणाम है। तो व्यक्ति अधिक दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वर्तमान जो है उसका, वो उसके भूतकाल पर निर्भर करता है और उसका जो भविष्य है वो वर्तमान पर निर्भर करता है। तो पहला तो है मानसिक संतोष प्रदान करना, कि व्यक्ति को कर्म के सिद्धांत को जो फॉलो करता है या कर्म के सिद्धांत को जो मानता है उसे मानसिक संतोष या शांति प्रदान होती है, शांति मिलती है। दूसरा है सामाजिक संघर्षों पर नियंत्रण करना। हम जब समाज में हम देखते हैं कि जो सामाजिक संघर्ष है उसका जो मुख्य कारण है वो व्यक्ति की जो वर्तमान स्थिति है उसके प्रति असंतोष होता है, कि वर्तमान में वर्तमान में व्यक्ति को जो पद प्राप्त है, व्यक्ति की समाज में जो स्थिति है उसके प्रति जब असंतोष उत्पन्न होता है तो वो संघर्ष का प्रमुख कारण बनता है। परंतु कर्म के सिद्धांत ने प्रत्येक व्यक्ति को
अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति इतना आश्वस्त कर दिया है या किया है कि समाज में जो बुरे व्यक्ति हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उसको मिलने वाले सुख का कारण सामाजिक व्यवस्था का दोष नहीं है, बल्कि जो उसके पुराने जन्मों का फल है वो उसे इस वर्तमान जन्म में प्राप्त होता है। और इसी कारण से व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है या स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित होता है। और साथ ही साथ किसी प्रकार का संघर्ष या द्वेष या विद्वेष उसके मन में उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए एक इसका जो लाभ है, कर्म के सिद्धांत का महत्व है, वो ये भी है कि जो सामाजिक संघर्ष हैं उन पर नियंत्रण स्थापित होता है। अगला है सामाजिक कल्याण व नैतिक विकास, सोशल वेलफेयर एंड मोरल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि कर्म का जो सिद्धांत है वो इस बात पर बल देता है कि सामाजिक नैतिक कर्तव्यों का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए जो समाज का वास्तविक कल्याण है वो धर्म को ठीक ढंग से, ठीक प्रकार से निभाने में ही निहित होता है। कहने का तात्पर्य है कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को नैतिक कार्य करने के लिए, सामाजिक कल्याण के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसे पता होता है, व्यक्ति को पता होता है कि यदि वह लोक कल्याण के कार्य करेगा तो उसे उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। अगला है सामाजिक व्यवस्था और संगठन के लिए वरदान। जो कर्म का सिद्धांत है वो सामाजिक जीवन में सुव्यवस्था और संगठन स्थापित करने में योगदान देता है। कैसे देता है? जो कर्म फल है उसके विश्वास के कारण ही समाज के जो समस्त कार्य हैं वह सुचारू रूप से चलते रहते हैं। कि व्यक्ति को ये पता होता है, व्यक्ति को विश्वास होता है कि जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके कारण ही उसके वर्तमान कर्मों का निर्धारण हुआ है, और उसके जो वर्तमान कर्म हैं उससे ही उसके भविष्य के कर्मों का निर्धारण होगा या उसके। तो इसलिए जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें नैतिकता विद्यमान रहती है और उसका संगठन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। अगला है आशावादी जीवन की प्रेरणा। जो कर्म का सिद्धांत है वो व्यक्ति को हमेशा सक्रिय बनाकर रखता है और उसे हर बार ये हर चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि यदि वर्तमान में उसके साथ कुछ अहित हो रहा है तो यदि उसके वर्तमान के कर्म अच्छे होंगे तो तो भविष्य में स्वतः ही वो अच्छा आशावादी बना रहता है। कहने का तात्पर्य व्यक्ति भविष्य में ये आशा रखता है कि उसका भविष्य अच्छा होगा, उसका भविष्य सुखद होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान के कर्म हैं वो भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति को कर्म सिद्धांत के द्वारा ही आशावादी जीवन की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो कहने का तात्पर्य यदि हम कंक्लूजन में देखें तो कर्म सिद्धांत मनुष्य को नैतिकता प्रदान करता है, आशावादी बनाए रखता है और साथ ही साथ जो सामाजिक व्यवस्था और संगठन है उसे भी सुचारू रूप से चलाने में योगदान देता है। अर्थात सभी प्रकार से कर्म के अनुसार व्यक्ति यदि काम कार्य करता है तो स्वतः ही, इसका एग्जाम्पल से हम लोग लेंगे कि ईश्वर में जो आस्था रखता है या ये कहें कि जो व्यक्ति आस्तिक होता है तो वो आस्था उसे असत्य के मार्ग पर ले जाने से रोकती है या बुरे मार्ग पर ले जाने से रोकती है। तो ठीक उसी प्रकार जो कर्म का सिद्धांत है वो ये मानता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा, तो वह स्वतः ही ऐसे कार्यों से दूर रहता है जिसमें समाज का अहित हो या व्यक्तिगत रूप से उसका अहित हो। ये कर्म के सिद्धांत का महत्व हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कर्म के सिद्धांत के दोष कि जो कर्म का सिद्धांत है उसके दोष कौन कौन से हैं। पहला है कर्म का सिद्धांत पुरुषार्थ पूर्ति से संबंध था, किंतु कालांतर में इसमें भाग्य या देव की धारणा प्रभावपूर्ण हो गई जो इस सिद्धांत के लिए दोषपूर्ण सिद्ध हुई।
अब यदि हम देखेंगे कि जो कर्म व्यक्ति जब कर्म करेगा तो कई बार व्यक्ति के दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये बात आ जाती है कि जो कर्म वो कर रहा है वो भाग्य पर निर्भर है। तो जब कर्म पे भाग्य हावी हो जाता है तो व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है या अच्छे कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए जो मैकेंजी ने कहा है कि भाग्यवादी व्यवस्था के कारण कर्म का सिद्धांत सामाजिक असमानता की वृद्धि में सहायक रहा है, कि व्यक्ति जब भाग्य के भरोसे, भाग्य पर आधारित होने लगा तो कर्म के सिद्धांत का ये एक महत्वपूर्ण दोष उभर कर सामने आया। सॉरी। दूसरा है, हिंदू विचारधारा के अनुसार पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। दूसरी ओर यह भी विचारधारा है कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध के प्रभाव की समाप्ति के बिना जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। यदि हम देखें तो एक तरफ पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, वो उसके धर्म अर्थ काम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है, परंतु एक तरफ यह माना जाता है कि व्यक्ति जो कर्म हैं उनकी वो पूर्ति के बिना जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसके कारण ये परस्पर विरोधी विचारधाराएं बनी। इसके कारण व्यक्ति में क्या हुआ, निष्क्रियता बढ़ गई, उसके कार्य करने या वो कार्य करने के लिए प्रयासरत नहीं रहने लगा और वह अपने कर्मों के प्रति उदासीन होता चला गया। तीसरा है, इस सिद्धांत ने पुनर्जन्म की धारणा को अत्यधिक महत्व दिया है, जिसके विषय में वास्तव में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो कर्म है और पुनर्जन्म है, दोनों ही सिद्धांतों को एक साथ देखा जाता है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। परंतु यदि बात करें कि पुनर्जन्म नामक अवधारणा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं की जा सकती। इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति के जो वर्तमान कर्म हैं या वर्तमान जो परिणाम है, व्यक्ति को जो चीज़ें भुगतनी पड़ रही है या भोगनी पड़ रही है, वो उसके पूर्व के जन्मों का फल होता है। और उसी प्रकार से जो आत्मा की अलौकिकता है वो शरीर के भौतिक कर्मों को प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है और ये जो संचयमान कर्म है, इन सब की जो अवधारणा है वो पूर्ण रूप से भ्रमपूर्ण बन जाती है। तो जो कर्मवाद है वो जन्मांतर से संबंध हो जाने के कारण कल्पना मात्र ही बनकर रह गई है। यदि व्यवहारिक रूप में हम देखेंगे तो ये जो अवधारणा है वो केवल कल्पना मात्र बनकर रह जाती है। अगला है, यह सिद्धांत लौकिक जीवन की तुलना में पारलौकिक जीवन से अधिक संबंध होता है और मोक्ष के लिए प्रेरित करता है। तो व्यक्ति जो है वो सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बजाय व्यक्तिगत कल्याण को अधिक महत्व देने लगता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि व्यक्ति की जो प्रगति है उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उसका मार्ग रुक जाता है। अगला है, जो कर्मवाद का सिद्धांत है वो व्यक्ति को निष्काम कर्म करने का आदेश देता है, लेकिन कर्म के लिए कोई फल निश्चित नहीं है, वह जो आगामी जीवन में मिलेगा, इससे व्यक्ति में निष्काम कर्म के विषय में शिथिलता आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कर्म का फल नहीं सोचना और नहीं मिलने के कारण व्यक्ति में जो निष्काम कर्म है उसके विषय में शिथिलता आ जाती है, अर्थात उसके विषय में वो सोचना बंद कर देता है, क्योंकि इसके लिए कोई फल निश्चित नहीं किया गया है और जो आगामी जीवन में मिलेगा, इसलिए व्यक्ति जो अपना कर्म है वो करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। कर्मवाद का एक दोष यह भी है कि इसने वर्ण व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताकर किसी विशेष वर्ग में व्यक्ति की सदस्यता को उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम बताया है। अर्थात यह वर्ण व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताता है और यह बताता है कि जो वर्तमान में जो स्थिति है व्यक्ति की, वर्तमान में जो परिस्थिति है व्यक्ति की, वो उसके पूर्व जन्मों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप क्या है, इसके फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। तो ये सभी जो थे वो थे जो अपना कर्म है, कर्म का सिद्धांत है, उसके दोष।
तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कर्म सिद्धांत का महत्व भी देखा और इसके दोष भी देखे। परंतु यदि बात की जाए, निष्कर्ष से बात करें हम लोग, तो हम देखेंगे कि जो कर्मवाद है वो व्यक्ति को अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति अपने भविष्य को देखकर या अपने भविष्य में अपने परिणाम को देखकर वो इस चीज़ के लिए प्रेरित होता है कि वह अच्छे से अच्छे कार्य करे, समाज कल्याण के कार्य करे, लोक कल्याण के कार्य करे, जिससे कि आगामी समय में, आगामी जीवन में या आने वाले भविष्य में उसे अच्छे से अच्छा उसका लाभ प्राप्त हो। या लाभ से यहाँ तात्पर्य है कि उसे उसका परिणाम है, आगे का जो जीवन है वो उसे अच्छा प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग वापस से मिलेंगे और आप लोग तैयारी चालू रखिए अपनी, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बहुत निकट हैं आप लोगों के। धन्यवाद।